चीज है, उसकी खासियत क्या है, खूबियाँ क्या है इसकी? ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि रोगी किसी तरह से, खास तौर से ड्रिंक्स करता हो, शराब पीता हो, गुटखा खाता हो या किसी भी तरह का ड्रग्स लेता हो, उसको बता के भी दे सकते हैं और बिना बताए भी दे सकते हैं। ये उनके घर वाले अगर ये सोचता हो कि पेशेंट बिना बताए देना बेहतर होगा तो बिना बताए भी हम उनको दे सकते हैं और बता के भी दी जा सकती है। अब ये उनके घर वाले तय करें, बट दोनों ही कंडीशन में पेशेंट ठीक हो जाता है। इस दवा का नाम क्या है? सुरारी, धुमारी, कल्पवत, 3 तरह की मेडिसिन होती है। उसमें भी डोजेज कम और ज़्यादा होते हैं। और ये किस तरह की चीज़ है, कैसे दी जाती है? ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का पाउडर है जो कि पीने वाले के खाने में मिला के देने का होता है। उसके दाल, सब्जी, भाजी, वेज, नॉन वेज, सूप, करी, लिक्विड जो भी वो खाता है उसमें दे सकते हैं। मतलब इसमें कोई खाने पीने की बंदिश नहीं है, खाना वो कुछ भी खाए, चाहे वेज खाए या नॉन वेज खाए, नॉन वेज खाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे कुछ उसके फ्लेवर में कुछ चेंजेस खाने नहीं, इस दवा का कोई कलर, खुशबू, टेस्ट नहीं होता, ऑर्डरलेस होती है बिल्कुल। एनी टाइप ऑफ साइड इफेक्ट्स कुछ? नो, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, बट कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं कि पेशेंट को पीने के बाद, इस दवा के बाद जब वो ड्रिंक्स करने को जाता है या जो भी नशा करने को जाता है, नशा करने के वक्त उसको थोड़ी तकलीफ होती है, उल्टी होना, चेहरा लाल होना, अनइजीनेस, अनकंफर्टेबल, वॉमिटिंग जैसा फील होता है। विड्रॉल सिम्टम्स है ये, फॉर द टाइम, थोड़ी देर के लिए होता है, बट पेशेंट अपने आप ठीक हो जाता है। कितना समय तक इस दवा का सेवन करने से फायदा होता है? 3 से 4 महीने का कोर्स होता है, बट अगर पेशेंट बहुत पुराना है तो 1-आध महीना कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। अब तक आपके हिसाब से कितने लोग शराब या इस तरह के नशा छोड़ चुके हैं? करीब 10 लाख के करीब हमारे आज तक पेशेंट जो है उससे ठीक हो चुके इसके हैं ऑल ओवर इंडिया में। इसके सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं? सिर्फ बॉम्बे में है या कई कहाँ, कितने? नहीं, इसका पूरे इंडिया में हमारे सेंटर है, करीब 10,000 सेंटर पूरे इंडिया में है, और अब और बढ़ने जा रहे हैं, इंडिया के बाहर भी बढ़ने जा रहे हैं। एंड वी आर जस्ट ट्राइंग कि हम लोग पूरे जो कंट्री को डी एडिक्शन बनाए, मतलब एडिक्शन, ऑल काइंड्स ऑफ एडिक्शन फ्री बनाए। जैसे कि डॉक्टर सर ने बोला कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एडिक्शन है उसमें अल्कोहल की दवा हम देते हैं, ड्रग्स की देते हैं, निकोटीन की देते हैं। निकोटीन में सब आ गया, स्मोकिंग आ गया, गुटखा आ गया, तंबाकू, पान, मावा। सो these types of addictions which are creating nuisance in people's life, people's families, लोग आते हैं हमारे पास, पेशेंट्स की फैमिलीज जो आती है वो रोती है, परेशान है। तो हमारा क्या एम है, जो सोसाइटी को हम, हमारी कंपनी जो देना चाहती है वो ये है कि वी वांट टू मेक इंडिया free from all kind of addictions, so that is what our aim is. अच्छा, बेसिकली ऐसी लोग दवाइयाँ लेने के लिए मेडिकल शॉप्स में जाते हैं, तो आप लोग का क्या सिर्फ शॉप्स ही हैं या कुछ और तरीका भी है? कोई जैसे मान लीजिए किसी के आसपास एरिया में आपका सेंटर ना हो तो वो कैसे ही दवा हासिल कर सकता है? एरिया में अगर सेंटर नहीं है तो एरिया में कोई ना कोई डॉक्टर है जिसको हम लोग, ये ब्रोशर्स है, जो भी हमारे मेडिसिन की लिस्ट है वो थ्रू पोस्ट हम लोग भेजते रहते हैं, लिस्ट ऑफ मेडिसिन विद कॉस्ट। अगर उनको ऐसा लगता है थ्रू लोकल डॉक्टर्स या फिर सेंटर के थ्रू मालूम पड़ता है कि ये एडिक्शन की मेडिसिन है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो वो भी इसको अपनाते हैं और वो भी अपने अपने पेशेंट्स को देना स्टार्ट कर देते हैं। एंड टुडे ओनली आई वांट टू गिव वन एग्जांपल, वन ऑफ द डॉक्टर कॉल्ड मी फ्रॉम अहमदाबाद एंड शी सेड कि आई वांट टू ओपन अ न्यू डी एडिक्शन सेंटर इन at my place also. So it's a very great thing to hear from a doctor, this thing. नॉर्मली कुछ लोग वेबसाइट्स के जरिए भी मतलब मंगाना, मतलब ऑर्डर लेना पसंद करते हैं कि वेबसाइट्स पे आपने बुक किया कि हमको ये दवा चाहिए, तो क्या इस तरह का भी कोई सिस्टम है आपके यहाँ पर? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल है इस तरह का सिस्टम। वेबसाइट क्या है बताएंगे जरा एक बार? वेबसाइट www.nashamukti.in. थैंक यू। www.nashamukti.in. 3-4 वेबसाइट है, बट मेन खास तौर से ये होता है, खाली आप साइट पे जाके राजस्थान हाउस डाले या नशा मुक्ति भी क्लिक करेंगे तो भी हमारी साइट खुलेगी। काफ़ी लोग हैं जो हमारे पास पेशेंट्स इंटरनेट के थ्रू भी आते हैं, थ्रू एड्स, इंटरनेट, सो वो हमारे साथ डायरेक्टली आके बोलते हैं। अब तक आप लोगों के साथ कितने डॉक्टर्स जुड़े होंगे या कितने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन होंगे, इसका कुछ आंकड़ा होगा? मोर देन 10,000 डॉक्टर ऑल ओवर इंडिया में हमारे से जुड़े हुए। In every city? Yes. Pioneers. We are the pioneers in India. More than 10,000 centers we have all over the India, and we are planning that our aim is by 2020 to make India free from all kind of addictions. So we are just working towards it, that so that we
we form a very good network of doctors all over India, so that we can, tell them, give all kinds of information about this medicines, so that every family in India, whoever has some kind of addiction in its family, is addiction free. अच्छा, ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं राह चलते हुए ट्रेनों में भी और सड़कों पर जगह जगह छोटे छोटे स्टिकर्स लगे रहते हैं कि नशा छुड़ाएं बिना शराब, शराबी को शराब बताएं। क्या वो लोग भी आप लोग से जुड़े हुए हैं या वो लोग का कुछ गलत, मतलब फॉल्स ऐसे धंधे? देखिए, कई तरह के लोग होते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, उनके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते, बट हम हमारी कंपनी के बारे में बता सकते हैं। हमारी ISO सर्टिफाइड, WHO सर्टिफाइड कंपनी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, और इतने वर्षों से हम काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मेरे फादर को अवार्ड दिया गया, एक सम्मानित कंपनी है, तो आज तक हमें तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं। हम आगे सेवा जारी रखेंगे और नरेंद्र मोदी जी का जो कैंपेन है नशा मुक्त भारत, से जुड़े रहेंगे, उससे जुड़ के आगे बढ़ेंगे। कब से इसका इतिहास कब से शुरू हुआ, मतलब आपके इस केंद्र का? इस 1952 में मेरे ग्रैंडफादर ने इसकी नींव रखी थी और फिर मेरे फादर ने, और अब अगली पीढ़ी में हम कर रहे हैं। तो आप एडिट करेंगे? अगर आप लोग हमें, हमारे ऑडियंस को ये हेयर श्योर के बारे में बताइए, क्या चीज है ये, कैसे होता है और इसका क्या कैसे रिजल्ट निकलता है? Okay. Good morning. Hair Sure is basically a wing of venture of Rajasthan Aushadhalaya, which is since practice in the society since 1963. Since last 63 years, it is giving service and social service to the people of India. So now this is a new Dhamma wing. We are starting Hair Sure. Hair Sure is doing all the hair transplantation procedures. Basically, hair transplantation, what we are conducting is follicular unit extraction, in shortcut known as FUE procedure. It is very simple procedure. It is one-day procedure, and what we are focusing in basically a middle class society, and also the all coverage, all sections of the society. So we are having very customized budget for different sections of the people. This procedure is very simple, scarless. There will not be any incision. It will be very simple procedure, painless treatment, and it will not be affecting your current lifestyle. So all people who are suffering from hair loss, do not get hampered, do not get cut short your lifestyle. Come to us, have a consultation done, and live a stress-free life. Enjoy your life, enjoy your lifestyle. Thank you. सर आप बताइए क्या चीज है ये? हेयर ट्रांसप्लांट में लोगों में कन्फ्यूजन ये है कि इसमें पेन बहुत होता है, स्कारिंग है और कुछ भी रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है एक सिंपल प्रोसेस है, नॉट ए सर्जरी, ए बिग सर्जरी। इसमें बस एक स्मॉल इंसीजर, मतलब लोकल एनेस्थीसिया देके पीछे एक्सट्रैक्शन करते हैं, देन इम्प्लांटिंग का जो डायरेक्शन है बस उस पर ही डिपेंड है। डिफरेंट लोग करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। वो सिर्फ टेक्निक ऑफ द हैंड एंड योर स्किल, इस पे डिपेंड करता है ये रिजल्ट। और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत पेन होता है, इस माइन्यूट पेन, 100% ऐसा नहीं कि पेन नहीं होता, एक माइन्यूट प्रिक ऐसा होता है, दैट्स इट। बाकी इसमें कुछ ऊजिंग या ऐसा कोई ब्लीडिंग नहीं होता है। और कुछ आप टुडे आज ने प्रोसीजर कराया तो आप यू कैन ज्वाइन द ऑफिस एंड यू कैन वर्क द ऑफिस, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक स्किल है अपने हैंड और
उसकी बस एक सवाल आपसे करना चाहूंगा मैं जी कि जैसे हेयर ट्रांसप्लांट आप करते हैं तो सब लोग तो पूर्ण रूप से गंजे नहीं होते, कुछ लोग आंशिक रूप से थोड़े से गंजे होते हैं, बराबर। तो उनके बाकी के बाल नेचुरल होते हैं। बराबर। तो आपने ट्रांसप्लांट जो किया वो तो जो साइड में है उसी साइड में रहने वाला है, वो बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल बाल है वो बढ़ेंगे। वो बढ़ेंगे तो हेयर कट की जरूरत पड़ेगी, तो कैसे संभाला जाएगा उसको? इसमें जो है, जो ट्रांसप्लांटेड बाल है वो आप ही के नेचुरल बाल है, ये कोई बाहर के बाल है नहीं। दिस आर योर ओन हेयर। तो ये आपके जैसे नेचुरल बाल बढ़ेंगे वैसे ही ये बढ़ने वाले हैं। इसको आप काट सकते हो, धो सकते हो, शैम्पू कर सकते हो, बाकी जीरो कट पूरा गंजा कर सकते हो, वापस से पूरे उगाएंगे। दिस इज नॉट अ आर्टिफिशियल मेथड, दिस इज अ नेचुरल वे ऑफ ग्रोइंग योर हेयर। और ये हम यहाँ पे वी आर यूजिंग वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएस। वी आर importing every stuff from US and then we are giving to our society, our people. So this is the best thing what we are giving social service to the people. ये जो पीछे के बाल है हम 1 by 1 निकालेंगे। इतना एरिया जिनका है वो अभी तक है क्योंकि ये कभी भी नहीं जाएगा। तो ये बाल हम निकालेंगे और ये एरिया से लेके ये एरिया तक यहाँ पे स्प्रेड करके जैसा उनको रिजल्ट चाहिए वैसा लगाएंगे। इसको हम बोलते हैं कस्टमाइज कॉस्मेटिक सर्जरी। सो दिस विल गिव इन ट्रांसफॉर्म लुक। उनके जो भी अब तक के प्रॉब्लम थे वो सब सॉल्व हो जाएंगे। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। पूरे एरिया इनका फिल हो जाएगा। जब पीछे से निकाल के आगे करेंगे तो पीछे वाले बाल कहाँ जाएंगे? तो पीछे वाले जो ये बाल है ये आपके बाल 3 बार ग्रो हो सकते हैं। अच्छा, अभी हम ये निकालेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days छोटे छोटे बाल आपके दिखने लगेंगे। 3 महीने में ये अप टू 80% बाल वापस आ जाएंगे। वापस आप सेकंड टाइम अगर आपके बाल ग्राफ्ट कम पड़ गए तो वापस आप निकाल सकते हो। ऐसे आप 3 times कर सकते हो। 4th टाइम भी आएंगे पर थोड़े कम रहेंगे। अच्छा सर, एक सवाल, आज के ही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज छपी है जिसपे ऐसा लिखा गया है कि अगर कोई आदमी जिसके बाल कम होते हों तो अपने बाल अगर नोच के निकाले, थोड़ा पिन होता है तो वो जो नोच के निकालेगा तो उसकी जगह पे वो बाल और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। क्या ये सही बात है? नहीं। एक बार अपने आप बाल नोच ले तो उसमें आपका जो रूट रहता है बालों का वो डैमेज हो जाता है। अगर आपके बालों का रूट डैमेज हो गया तो आपके बाल वहाँ पे आपको इन्फेक्शन बैठने के चांसेस है। और दूसरी बात ऐसा है कि वहाँ पे जो गंजापन आता है उसको हम बोलते हैं स्कारिंग एलोपेशिया। तो उसमें आपको स्कार गिर जाते हैं तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं आता। इसलिए बाल नोचने से अच्छा हम जो टेक्निक यूज करते हैं पंच ग्राफ्टिंग करते हैं। इम्प्लांटर और पंच रहते हैं वो 2 mm तक डीप जाते हैं, रूट के साथ बालों को रूट के साथ लेके आते हैं और रूट के साथ नीचे आते हैं। तो उसमें आपको कोई भी स्कार नहीं होता, कोई भी इंसिजन नहीं लगता, कोई भी आपका ब्लीडिंग भी नहीं होता।